खास करके अभी जो सीट का जहाँ तक सवाल है कि सबसे पहले सीट जो एनडीए गठबंधन जो सीट का बंटवारा होने के बाद जनता दल यू के खाते में कौन कौन सीट जा रही है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कौन सीट जा रही है। संगठन की मजबूती और सफलता का द्योतक मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जनता दल यू एक राजनीतिक पार्टी के रूप में लौकही में जदयू की रणनीतिक बैठक, फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का लिया गया संकल्प। प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में बुधवार को जदयू कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक पार्टी के प्रदेश सचिव इंजीनियर कमलाकांत भारती के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने और मजबूती से संगठन खड़ा करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कमलाकांत भारती ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है और इसके लिए हर कार्यकर्ता को अपने स्तर से पूरी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर हम अपने अपने बूथों पर मजबूती से कार्य करेंगे तो जीत निश्चित है। बैठक में प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और जदयू कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में पार्टी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और संगठन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया। पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देना और आगामी चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनाना रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने 2025 में जदयू को भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, जिला अध्यक्ष नारायण भंडारी, जिला अध्यक्ष राम नरेश चौपाल, पूर्व विधायक सतीश कुमार साहब, प्रदेश सचिव इंजीनियर कमलाकांत भारती, पूर्व प्रमुख राम कुमार यादव, वरुण कुमार बिहारी, प्रभारी केशोरी शाह, दिनेश भारती, विनोद कुमार मंडल, देवदत्त शाह, आलोक रंजन, संजय कुमार भारती जी, विनय सिंह जी, सतीश सिंह, रमन कुमार मंडल, रविंद्र कुमार शाह, डॉक्टर विंदेश्वर मंडल, पप्पू चौधरी, पप्पू गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, धुनाई मंडल, विशुबर गुप्ता, विमल राय, रामनाथ मुखिया, राम कुमार मुखिया, मनोज दास, जीवच साफी, देवकृष्ण मंडल, बैजनाथ शाह एवं सोशल मीडिया प्रभारी राम नारायण गुप्ता आदि समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अच्छे ना लीजिए ना नजदीक में तो माइक और दियो निकाल के, यो माइक दियो ना, ठीक है निक लगे छै नहीं माइक दियो ना, लो ना माइक जी। जैसे कि आज लौकी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा जो सीट देने की बात कही गई और किन किन मुद्दों पर चर्चा किया गया। खास करके अभी जो सीट का जहाँ तक सवाल है कि सबसे पहले सीट जो एनडीए गठबंधन जो सीट का बंटवारा होने के बाद जनता दल यू के खाते में कौन कौन सीट जा रही है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कौन सीट जा रही है, कौन लोक मोर्चा में जा रही है, कौन हम में जा रहा है, कौन लोजपा रामविलास में जा रहा है। उसके बाद जो सीट का बंटवारा होगा, सीट के बंटवारा के बाद ये तय हो जाएगी कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है और ये खास करके हम लोग तो इस बात को जान रहे हैं कि लोकहा विधानसभा जो है वो सनातन से जनता दल यू का सीट रहा है और निश्चित रूप से अगले कई बार यहाँ से जनता दल यू के ही लगातार विधायक होते आ रहे हैं। अगले बार भी गेटिंग प्रत्याशी के रूप में जनता दल यू ही है, इसलिए यह सीट लोकहा विधानसभा जनता दल यू के खाते में ही आएगा। देखा जा रहा है क्षेत्र में कई लोग हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं और दावेदारी भी ठोक रहे हैं कि इस बार सीट शायद हमें मिल जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, लोकतंत्र तब सशक्त होता है जब लोकतंत्र में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है और चूंकि ये चीज़ तय है कि जो भी व्यक्ति राजनीति करते हैं, राजनीति एक उद्देश्य से लोग करते हैं और उसी उद्देश्य के कड़ी में जो यहाँ पर सीट वैकेंट हुआ है, हमारे जो वर्तमान विधायक नहीं है जनता दल यू के, इसलिए आपको ये चीज़ लगता है कि जनता दल यू के बहुत प्रत्याशी है। तो बहुत प्रत्याशी है तो ये पार्टी के हित में अच्छा है। अच्छा, ये भी चीज़ देखा गया है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार जदयू के जितने भी नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लौकी प्रखंड से ही देखने को मिल रहा है। आप ये चीज़ आपको लौकी में आप ज़्यादा घूमते हैं इसलिए आपको लौकी में दिखाई देता है।
तो जनता दल यू के प्रत्याशी लौकी में भी है, खुटौना में भी है, और 7 पंचायत जो फुलपरास से आ रहा है वहाँ पर भी प्रत्याशी है। सर एक सवाल रहेगा, पिछली बार जो विधायक बने उनके कार्यकाल को लेकर के टिप्पणी कर सकते हैं कि किस तरह का रहा है? एक चीज़ आप जानिए कि सरकार नीतीश कुमार जी का है, और नीतीश बाबू एक ऐसे नेता हैं जिनके मन में एक ही बात है कि बिहार को हमें विकसित बिहार बनाना है। इसलिए उनके दल का विधायक यदि लोकहा विधानसभा में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह से किसी प्रकार से उपेक्षा की जाएगी। ये उपेक्षा की भावना नीतीश कुमार जी का नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही भावना है कि बिहार को हमें विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार तब बनेगा जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, बाल मृत्यु दर घटेगा, शिक्षा का दर बढ़ेगा, और प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, तभी विकसित बिहार हो सकता है। इसलिए इस तरह का कोई भेदभाव नेता के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से किसी विधानसभा के लिए नहीं। चलिए सर, आपको सब अगर आपको सीट मिलती है और आपको का आशीर्वाद मिलता है और आप विधायक बनते हैं तो इस विधानसभा चुनाव को कैसे नजर देखते हैं, क्या करना चाहेंगे, जो कमी वगैरह? देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए कि हमारे नेता का साफ विजन है कि विकसित बिहार बनानी है, और खास करके कोई भी क्षेत्र का विकास तब होता है जब व्यक्ति विकास के बारे में सोचता है। एक वातावरण पैदा होगा इस विधानसभा में कि विधानसभा का विकास कैसे होगा, जब व्यक्ति अपने परिवार का विकास करने की बात सोचेगा। सरकार का काम है कि आधारभूत संरचना दे देना, सरकार का काम है कि मानव संसाधन को सुव्यवस्थित कर देना, सरकार का काम है कि आर्थिक सशक्तिकरण कर देना, सरकार का काम है सुरक्षा और सहायता की योजना को चलाना। और हमारी जो सरकार है, और यहाँ से यदि मौका मिलेगा, चूँकि मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नेता पर डिपेंड करता है, जब मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से सबसे पहले मानव विकास और उसके सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, और प्रत्येक परिवार को इसके तरफ आकृष्ट किया जाएगा कि मेरे विधायक बनने से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इस क्षेत्र का विकास तब होगा जब यहाँ के मानव संसाधन अपने आप को विकसित करना चाहेगा, अपने बाल बच्चा को सर्वोत्तम शिक्षा देंगे, अपने बाल बच्चा को ऐसा वातावरण देंगे जिससे कि उसका बच्चा एक स्वस्थ नागरिक, एक विवेकशील नागरिक, और सरकार के नियम और नीति के तहत जब वह दौड़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से उस समाज का विकास होगा, उस गांव का विकास होगा, और इस विधानसभा का विकास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने